हेलो, मेरा नाम जानवी कटियार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, सिकंदरा से। और यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ पे शेल्टर्स पे जाके बैठते हैं रात में, क्योंकि सब यहाँ पे डरे हुए हैं और माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो यहाँ का कीव, खारकीव, ओडिशा, चेरनोबिल, ये सब जो सिटीज़ हैं, ये बॉर्डर के थोड़ा आउटर ही थी, तो इनको ज़्यादातर अटैक किया है इन्होंने। पर हमारा जो बॉर्डर है वो पोलैंड से है, थोड़ा सा अटैच, कि हम लोग वेस्ट साइड हैं और हम लोग थोड़ा सा सेफ हैं। तो आज इन बच्चों का इवैक्यूएशन है। बोला तो जा रहा है कि हमारा कल होगा, पर मेरी पीएम मोदी जी से यही गुजारिश है और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं कि यहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल तो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे सारा फूड ख़त्म हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो पीएम मोदी जी, आप जल्दी से कुछ करिए हमारे लिए और हमें सेफली इंडिया लेकर जाइए। निहारिका है और मैं इवानो फ्रैंकिस यूक्रेन में हूँ और यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कल यहाँ पे एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था और भी काफ़ी सारी जगहों पे ब्लास्ट हुआ था और बहुत सारी सिटीज़ में बच्चे स्टक हैं, वो लोग बंकर्स में हैं और हम सब लोग यहाँ काफ़ी डरे हुए हैं। हमारे पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं और हम लोगों को एम्बेसी से फॉर्म फिल करने को कहा गया था, हमने फॉर्म फिल कर दिया है। बट अभी इवैक्यूएशन के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, हम कैसे इवैक्यूएट होंगे, कहाँ क्या होगा। और अभी हम सब लोग बस होप कर रहे हैं कि जल्दी से हम लोग यहाँ से इवैक्यूएट हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद सैफ खान है। मैं जैस का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश रायबरेली में, ये पास में ही ये कस्बा है। तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यहाँ पे अभी कल ही कीव में, लवीव में और हमारे यहाँ इवानो फ्रैंकिस में भी हमला हुआ है। हम लोगों के एयरपोर्ट को बर्बाद किया जा रहा है ताकि यहाँ से कोई हेल्प ना मिल पाए इवानो को और ना ही पूरे यूक्रेन को। और सबसे मेन बात यह है कि हम लोग पिछले एक हफ्ते से परेशान हैं और ना ही यहाँ की गवर्नमेंट ना ही इंडिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हम लोगों के लिए। और हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़ चैनल पे भी सब कुछ दे रखा है ताकि चीज़ें पूरे इंडिया में फैल जाए और ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इंडिया गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि आप लोग हम लोगों की मदद कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकालने के लिए कुछ इंतज़ाम करिए। और आज हम लोग अपने रिस्क पे पोलैंड जा रहे हैं। किसी का कोई हाथ नहीं है, ना ही यहाँ की गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है, ना ही इंडिया गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है। हम लोग अपने रिस्क पे जा रहे हैं पोलैंड, फिर वहाँ से देखते हैं क्या होता है। अब इंडिया गवर्नमेंट कुछ करेगी हेल्प तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अब हम लोग को खुद अपने पैसे से निकलना पड़ेगा यहाँ से। अपने घर पे आ गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं इस समय? सर, इस समय मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ कि मैं अपने घर पे हूँ, सुरक्षित हूँ और आगे का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा। यूनिवर्सिटीज़ हमारी जो हैं, जो हमारी पढ़ाई है वो ऑनलाइन करने का यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है। बाकी जो भी चीज़ है वो अभी हमारे कुछ कंफर्म नहीं है। अभी एक हफ्ते के लिए हमारी यूनिवर्सिटी बंद की गई है। अभी ऐसे कितने स्टूडेंट और होंगे जो आपकी जानकारी में, जो आपके साथ या आसपास थे, वो फंसे हैं वहाँ पे? सर, अभी मेरी जानकारी के हिसाब से कम 25 मेरी दोस्त जो आपस के ग्रुप के हैं, मेरे 25 दोस्त, कम से कम 25 से 30, वो वहाँ पे जानकारी की लोग अभी फंसी हुई हैं जिनसे मैं रेगुलर कांटेक्ट में हूँ। वो अभी वहाँ पे बहुत परेशान है। अभी जब मैं ट्रेन में भी थी तब भी मैं उनसे बात करती हुई आ रही थी, तो वहाँ पे सायरन बजा, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया कि नहीं सायरन बज गया, हम यहाँ 24 घंटे जूते पहन के रहते हैं, बैग तैयार रखते हैं, कब सायरन बजे, कब हमें जाना पड़े, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो सायरन बजता है, जूते पहन के बैग लेके कहाँ आ जाना होता है? हमें अंडरग्राउंड, अच्छा, ताकि कहीं बम, मिसाइल, कुछ भी कभी भी कहीं पे भी अटैक हो सकता है। अच्छा, रूस अटैक कर रहा खूब? सर, अटैक उसने अभी एक बार किया है, जो विनित्सिया है वहाँ पे, और कीव में अटैक किया है। कीव की मेरे पास वीडियो भी आई है मिसाइलों की, जो अटैक हो रहा है। और दूसरी चीज़, कीव में एयरपोर्ट सीज कर दिया गया है। एयरपोर्ट पे जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो भी कंट्री के हैं, वो सारे वहीं पे फंसे हुए हैं। एम्बेसीज की तरफ से कोई भी उनके लिए मदद नहीं आई है अभी तक। कौन से शहर में थे आप? हम वेनेत्सिया में थे। वेनेत्सिया में? जी। तो कैसा मंजर था वहाँ का? जो वहाँ का कैपिटल है, वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है हमारा। अच्छा। तो वहाँ पे जब तक हम थे 23 तारीख तक सब कुछ नॉर्मल था, बट 23 तारीख के बाद 24 की सुबह वहाँ पे अटैक हुआ है, क्योंकि वेनेत्सिया से थोड़ी ही दूरी पे जो मिलिट्री बेस है वेनेत्सिया के आर्मी का, वहाँ पे अटैक हुआ है और काफ़ी बड़ा अटैक था।
उस अटैक के बाद जो भी वहाँ पे बच्चे थे उन्हें सबको बोला कि आप अपने अपने घरों में रहिए, इमरजेंसी लगा दी गई। उनका खाना पीना जो भी है इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं की गई अभी तक। वो सारे बच्चे सिर्फ सायरन बजता है तो अपना बैग वैग उठा के जो अंडरग्राउंड वहाँ पे शेल्टर्स बना रखे हैं वहाँ चले जाते हैं, वापस उन्हें भेज दिया जाता है। मैंने अभी अपनी फ्रेंड से बात की जो वहाँ पे काफी फंसी हुई हैं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान था ही नहीं आने का, तो वो अभी वहाँ पे फंस गई हैं। दूसरी चीज, अगर बच्चे फ्लाइट कराएं तो कैसे कराएं? फ्लाइट हो रही है 80-80 हजार की, मेरी जो फ्लाइट हुई है वो 60 हजार की हुई है। फ्लाइट के रेट इतने ज्यादा हाई हैं कि अगर जो बच्चे वहाँ पे लोन लेके पढ़ रहे हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतनी जल्दी। अच्छा, अब वहाँ क्या बाजार बंद हो गए हैं और क्या स्थिति सर है? अभी लोगों की क्या वहाँ स्थिति पे है? मार्केट वगैरह अभी सारा कुछ बंद कर दिया है। अच्छा, कुछ दिनों से लोगों को बोला गया था कि आप इमरजेंसी में अपना स्टॉक करके रखिए सामान, अच्छा, ताकि अगर आपको शेल्टर के नीचे मतलब बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़े, अंडरग्राउंड होना पड़े, हाँ। तो आपके पास इतना स्टॉक हो कि आप अपना हफ्ता 2 हफ्ता वहाँ निकाल सके आराम से। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मेरी सरकार से यही एक गुजारिश है कि आप सबसे पहले तो फ्लाइट के प्राइजेस जो हैं वो कम करिए, ताकि जो बच्चे लोन लेके वहाँ पे पढ़ने गए हैं उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यहाँ सेफली ला सके, क्योंकि 80 हजार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अभी जो नई चीज़ चल रही है कि बच्चों का वीज़ा नहीं लगेगा, उन्हें दूसरे सिटीज़ में दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करा जाएगा, तो वो भी आज हो रहा था, लेकिन आज जो बॉर्डर्स हैं यूक्रेन के वो सील कर दिए गए हैं। आप अपने घर पे आ गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं इस समय? सर इस समय मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ कि मैं अपने घर पे हूँ, सुरक्षित हूँ, और आगे का मुझे नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा। यूनिवर्सिटीज़ हमारी जो हैं, जो हमारी पढ़ाई है वो ऑनलाइन करने का यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है। बहुत सेफ फील कर रही हूँ, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है स्पेशली सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। अच्छा, माँ को जाता है जी, माँ ने क्या प्रयास किए आपके लिए आने के लिए? सर वहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन है जी, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। हमने इंडियन एम्बेसी में कॉल करा, जब हमें पहली बार पता चला कि 16 को मतलब रशिया प्लान कर रहा है कि यूक्रेन पे हमला करेंगे। अच्छा, तो 16 को पता चला? जी, 16 का पहले फिक्स था कि 16 को हमला होगा, बट फिर ये हुआ कि हमें 15 तारीख को पता चला, एम्बेसी से नोटिस आया 15 तारीख को सुबह कि आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। हम 15 तारीख से पहले एम्बेसी को कॉल कर रहे थे, वो कह रहे थे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 15 को भी उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आप जा सकते हैं, अगर आपको लगे आपको जाना है तो आप जाइए, कोई कंपलसरी नहीं है। उन्होंने सीधी चीज ये नहीं बताई कि आपको मतलब आपको जाना कंपलसरी है, आप जाइए। यहाँ पे आप 20 हजार वहाँ पे इंडियन फंसे हुए हैं, एक बार में आप इतने इंडियंस को कैसे वहाँ से निकालेंगे? तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, वहाँ पे इंडियंस के लिए कोई भी ऐसी अभी तक सुविधा नहीं उपलब्ध कराई है जिससे उन्हें, जो वहाँ पे इंडियन फंसे हुए हैं, उन्हें थोड़ी राहत मिले। अच्छा, वो जहाँ पे भी हैं इंडियन एम्बेसी उन्हें कांटेक्ट, हम अभी 23 तारीख तक भी उन्हें कांटेक्ट कर रहे थे। मैं उन्हें खुद कॉल करके पूछ रही थी कि सर आगे क्या करना है, आपके जो नोटिस आ रहे हैं कि जाइए या मतलब आप फ्लाइट्स चल रही हैं तो आपको जाना है या नहीं जाना है, वो कंफर्म हमें नहीं बता रहे थे कि आपको जाना है। बाकी जो कंट्रीज हैं उनका आ गया था कि नहीं बेटा आप निकलिए, आपका कंफर्म है कि आप निकलिए वहाँ से, हमारे देश वालों को बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। बट इंडियन एम्बेसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो लास्ट मोमेंट तक कहते रहे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो 22 तारीख को सुबह सुबह माँ का फ़ोन आया कि नहीं तुम कुछ भी करो लेकिन आज ही फ्लाइट करो। अच्छा, तो सुबह 4 बजे मैंने फिर बात की, माँ मेरे से नाराज़ हो गई कि नहीं मैं मतलब मैं बात ही नहीं करूँगी अगर तुमने फ्लाइट नहीं कराई तो फिर मैंने उस जिद में फ्लाइट कराई। और हमारी जो फ्लाइट थी वो 24 की, पहले हम सारे जो हमारा पूरा ग्रुप था वो हम प्लान कर रहे थे कि 24 में या 26 तारीख में देख लेंगे, क्योंकि एम्बेसी से हमें कुछ ऐसा पता ही नहीं चला था कि हमें लगे कि नहीं हमारा यहाँ पे रुकना
या फिर हमारे यहाँ पे कुछ हमें यहाँ खतरा है। एम्बेसी से ऐसी कोई हमें चीज पता ही नहीं थी। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।